हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी काम होता है जो कि ह्यूमंस के द्वारा किया गया हो। ह्यूमन एक्टिविटी देखा जाए तो सिर्फ दो टाइप का होता है। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सिर्फ इसीलिए परफॉर्म किया जाता है क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी से अपना पर्सनल नीड या फिर अपना पर्सनल इनकम जनरेट कर सकें। इसका एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि हम कहीं भी काम करने जाएं तो फिर हम सिर्फ पैसे के बदले में ही काम करेंगे। ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो अगर हम कहीं काम करने जाएं, अपने श्रद्धा भाव से जाएं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लीजिए मंदिर। अगर हम मंदिर में सेवा करने जाएं तो फिर ये आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जिससे पैसा का कोई लेन देन नहीं हो, यानी कि जिसमें हम पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ हम अपना सेटिस्फैक्शन के लिए वो काम करें, तो वो आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप की होती हैं: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज भी आप बोल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस की। तो बिजनेस refers to activities concerned with the production or purchase or sale of goods or supply of services with the main objective of earning profit. बिजनेस सिर्फ एक ही रीज़न के लिए किया जाता है कि हमारे पास प्रॉफिट हो। अगर हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो फिर हम इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जोड़ लेंगे। लेकिन अगर हमारा मोटिव है कि हमको प्रॉफिट कमाना है तो फिर वो आता है बिज़नेस के टर्म्स में। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। यहाँ पर मेरे पास एक डेफिनेशन है एल.एच. हेनी के द्वारा। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि बिज़नेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। इट मीन्स कि बिज़नेस को हम ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी बोल सकते हैं जो कुछ प्रोड्यूस करना चाहता है या फिर वेल्थ को एक्वायर करना चाहता है सामान बेचने या खरीदने के द्वारा। अगर हम साधारण भाषा और ज़्यादा साधारण भाषा में इसको बताएं तो फिर बिज़नेस एक ऐसा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसके द्वारा हम सामान बेचें या ख़रीदें और अपना पर्सनल बिल्डअप करें फाइनेंशियल्स, उसको हम बिज़नेस में कंसीडर कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस, जिसमें से पहला नंबर पर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि बिज़नेस के द्वारा ही हो सकता है। अगर हम बिज़नेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर नहीं करें, इट मीन्स हम बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताया था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। तो अगर हमारा मोटिव है कि हम प्रॉफिट जनरेट करें, और अगर हमको प्रॉफिट जनरेट करना है और हमारी प्रॉफिट जनरेट हो रही है, तो वो आता है बिज़नेस के टर्म्स में, और बिज़नेस आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टर्म्स में। तो बिज़नेस का मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोल सकते हैं। प्रॉफिट मेकिंग, बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। अगर आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इट मीन्स कि आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। अगर आपका मोटिव है कि आप प्रॉफिट अर्न करें बिज़नेस से, इसका मतलब है कि आप बिज़नेस अर्न कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है रिस्क। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा।
बिज़नेस में जितना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा। इट मीन्स कि अगर आपके पास चांसेस ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो चांसेस ऑफ रिस्क भी उतना ही है, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है। अगर इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लें हम, तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पास एक शॉप है, कपड़ों की शॉप है। अभी वो जीन्स वाले कपड़े आ रहे हैं। अब आपने वो कपड़े ख़रीद लिए और आपका कपड़ा बिका नहीं। यहाँ पर आपका लॉस हो गया। आपको पता होना चाहिए था कि अगर वो कपड़े नहीं बिकेंगे तो आपका लॉस होगा। लॉस हो गया, इट मीन्स कि प्रॉफिट इज़ समवेयर रिलेटेड टू रिस्क। अगर वहाँ पर प्रॉफिट होता तो भी आपको रिस्क लेना पड़ता, अगर वहाँ पे लॉस होगा तो भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो आपसे सेटिस्फाई है, इट मीन्स वो आपके पास फिर से आएगा। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि आपका हमेशा प्रॉफिट ही हो और ज़रूरी नहीं कि आपका हमेशा लॉस ही हो। आप बिज़नेस अनसर्टेन है, कभी आपको प्रॉफिट हो सकता है, कभी आपको लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन activities which acquire special knowledge and skill to be applied by individuals in his work to earn a living is known as profession। कोई आदमी अगर स्पेशल नॉलेज है उसके पास और स्किल्स है और वो अपने स्किल्स के द्वारा दूसरों को काम करके देता है तो उसको प्रोफेशन बोला जाता है। ये हो गया मीनिंग प्रोफेशन का। अब बात करते हैं प्रोफेशन का डेफिनेशन। डॉक्टर WR स्प्रिंजल बोलते हैं कि अ प्रोफेशनल मैन्स इज़ दैट हु डील ऑलमोस्ट इंटायरली विथ पर्सन एंड सेल्फिश स्किल और सर्विसेज ऑन अ पर्सनल बेसिस। इट मीन्स कि पर्सनल और प्रोफेशनल मैन वही है जो अपना स्किल दूसरों को बेचकर और वहाँ से अपने लिए पर्सनल प्रॉफिट अर्न करे। अब बात करते हैं प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक इसका पहला पॉइंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, जो भी आदमी प्रोफेशन से रिलेटेड है, इट मीन्स उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास टेक्निक होना चाहिए। इसका एग्ज़ाम्पल ले लें तो फिर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए जैसे CA, कॉमर्स की फील्ड का CA बेहतर एग्ज़ाम्पल है इसके लिए। अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं होगा कि कैसे टैली करते हैं बैलेंस शीट, इट मीन्स वो प्रोफेशन कोई काम का नहीं जिसका बारे में उसको नॉलेज नहीं है। उसको सब टेक्निक पता होना चाहिए उसके बारे में। सेकंड आता है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जब CA अपना एग्ज़ाम दे देता है तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उसको ट्रेनिंग कंप्लीट करके ही अपना काम करना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो। CA अगर वो ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है, इट मीन्स मे बी देयर इज़ चांस कि वो कभी ना कभी अपना काम में गड़बड़ कर दे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। इट मीन्स कि जो भी CA का डिग्री है वो कोई एसोसिएशन के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इट मीन्स नाउ अ डेज़ बहुत लोग फेक डिग्रीज़ लेके घूमते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई संस्था के द्वारा उस डिग्री का मान्य होना चाहिए। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, सर्विस मोटिव। प्रोफेशन डील करता है सर्विस मोटिव से। अगर हम
अपना प्रोफेशन बेचकर, जैसे कि सीए क्या करता है, आपके अकाउंट्स को टैली करने का काम करेगा, आपके अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम करेगा और बदले में कुछ अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करता है। तो ये हो गया सर्विस मोटिव। वो आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं मांग सकता जब तक उसने काम करके ना दिया हो, और काम करना ही सर्विस मोटिव में आता है। 5 नंबर पर हम लोग देखेंगे कि ऑनेस्टी एंड मोरालिटी। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है ये कि जो भी प्रोफेशन में है या फिर जो भी प्रोफेशनल मैन है, उसको हमेशा अपने काम के प्रति ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, मोरालिटी दिखानी चाहिए। और अगर वो ऑनेस्ट नहीं है, इट मीन्स वो अपने प्रोफेशन का सही फ़ायदा नहीं उठा कर दे रहा है दूसरे को। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। बहुत ही साधारण सा एम्प्लॉयमेंट या फिर सर्विस बोल सकते हैं इसको। एम्प्लॉयमेंट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडर विथ पीपल वर्क फॉर अदर्स and receive remuneration in lieu thereof. In return for his services, the employee get wages or salaries, allowances, bonus and other benefits. Employment हो गया आपका कि आप किसी के अंदर काम करते हैं, आप किसी के अंदर काम करते हैं, उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, उसको हम एम्प्लॉयमेंट में कंसीडर करते हैं। आप किसी के अंदर काम करोगे और वो आपको वेजेस देगा या फिर सैलरी देगा, कुछ अलावेंसेस या फिर ईयरली बोनस या फिर अदर जो बेनिफिट्स हैं जैसे क्वार्टर्स रहने के लिए। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। फर्स्ट नंबर, इट डज़ नॉट नीड एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं तो इसमें आपका कुछ कैपिटल नहीं लगेगा, कुछ पूंजी नहीं लगेगा। आप बिना किसी पूंजी लगाए ही किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। सेकंड, एन एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो आपको काम देता है उससे बोला जाता है। एम्प्लॉय जिसके अंदर में आप काम कर रहे हैं वो होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर के अंदर में काम करने वाला एम्प्लॉय होता है। एन एम्प्लॉय हैज़ फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को सभी वो रूल्स मानने होंगे जो एम्प्लॉयर बोलेगा। थर्ड वाला, द इनहेरिट रिस्क इन द जॉब इज़ दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉय। इट मीन्स जो लॉस होगा कंपनी का वो आपका लॉस नहीं होगा, आपको मंथली सैलरी दे दी जाएगी जितनी। इट मीन्स अगर आपका सैलरी है 14,000 तो आपको 14,000 दे दी जाएगी इफ़ कंपनी हैड लॉस बिफोर। अगर आपका कंपनी पहले घाटा में है या फिर लॉस में है तो भी आपको उतना ही सैलरी देगा, उसको कोई हक नहीं कि वो आपका सैलरी कम करके दे। फोर्थ, द एम्प्लॉय गेट वेजेस एंड सैलरीज एंड रिलेटेड बेनिफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विसेज। अब ये है मेन बात कि अगर कोई आपसे काम ले रहा है तो उसके बदले में वो आपको कुछ ना कुछ वेजेस या सैलरीज देगा। जैसे कि आप काम करते हैं किसी कंपनी में तो वो बिना सैलरीज़ के अगर आप काम करते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट के अंडर में नहीं आता है। अगर आप सैलरीज़ लेकर या फिर वेजेस लेकर काम करते हैं या फिर कोई अदर बेनिफिट्स लेके काम करते हैं तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आएगा। फिफ्थ नंबर, इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ असाइंड बाय द एम्प्लॉयर। आपको सभी वो ड्यूटीज़ निभाने होंगे जो कि एक एम्प्लॉयर आपको ड्यूटीज़, इट मीन्स जो भी आपको एम्प्लॉयर बोलेगा आपको वो काम करना होगा, आपको वो ड्यूटी परफॉर्म करके देनी होगी उसके लिए, तो ही आप एम्प्लॉयमेंट के अनुसार सही काम कर सकते हैं। हमारे सभी पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको सभी बात समझ में आई होगी। और ज़्यादा अच्छे जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।